हरियाणा में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। तमाम पार्टियां चुनावी मैदान में कूद चुकी हैं। इस बार कांग्रेस पार्टी के लिए ये 5 लोकसभा सीट जीतने के लिए बड़ा मौका है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस को ये 2 बड़े कार्य करने होंगे। सबसे पहला कार्य है, कांग्रेस पार्टी को सिर्फ जिताऊ कैंडिडेट को ही उम्मीदवार बनाना होगा। कोटे के हिसाब से नहीं, बल्कि जो जीत सकता है, जो टक्कर दे सकता है, जो अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है, उसी नेता पर दांव खेलना होगा। दूसरा ये है कि कांग्रेस में अक्सर देखा जाता है कि गुटबाजी बहुत ज़्यादा हावी होती है। एक गुट दूसरे पर हावी होता है। एक गुट से यदि कोई उम्मीदवार बन जाता है तो दूसरा गुट नीचे की नीचे उसे हराने की कोशिश करता है। ऐसी गतिविधि बंद हो गई, सारे गुट एक साथ मिलकर कांग्रेस कैंडिडेट के साथ मैदान में कूदते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर चुनौती कांग्रेस पार्टी आराम से दे सकती है। विभिन्न प्रकार की सर्वे रिपोर्ट भी प्रस्तुत हो रही है। ग्राउंड सर्वे पर हम भी जा रहे हैं। उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी के पास 5 लोकसभा सीटें जीतने का मौका है। उनमें से सबसे पहला नाम निकल कर आ रहा है रोहतक लोकसभा सीट का। रोहतक पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक में दम किए हुए हैं। आपको बता दें कि यहाँ से दीपेंद्र सिंह हुड्डा व हुड्डा परिवार का अच्छा खासा प्रभाव है। 2019 के मुकाबले इस वक्त बीजेपी रोहतक में कमजोर सिद्ध हो रही है। कोसली विशेषकर जहां पर पिछली बार बीजेपी ने 74,000 से ज़्यादा वोटों पर जो है लीड की थी, वहां पर भी मामला फंस चुका है। रोहतक सीट सबसे ज़्यादा सिरदर्दी बीजेपी के लिए है। बीजेपी की कोई रणनीति इस वक्त रोहतक सीट पर कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही है। अगली सीट है सोनीपत। सोनीपत सीट पर कांग्रेस पार्टी या तो सुरेंद्र सिंह दहिया पर जो है मैदान में उतार सकते हैं, या फिर ब्राह्मण चेहरा भी मैदान में उतार सकते हैं। लेकिन सोनीपत सीट पर भी हुड्डा फैक्टर कामयाब साबित हो सकता है। हालांकि पिछली बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से आ रहे थे, लेकिन इस बार जो लहर है, जो गतिविधि है, उससे लग रहा है कि बीजेपी को यहाँ पर खुली चुनौती जो है कांग्रेस दे सकती है। अगर कांग्रेस का प्रत्याशी अच्छा हो, द बेस्ट हो। कहीं ना कहीं सोनीपत लोकसभा सीट पर भी मर्सी चांस कांग्रेस के लिए है। अगली सीट है हिसार। हिसार से आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने रणजीत सिंह चौटाला को मैदान में उतारा है और भाजपा के कई नेता नाराज भी हैं। कांग्रेस पार्टी को इस परिस्थिति को भांपना होगा, अपना कैंडिडेट अच्छा उतारना होगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह व चंद्रमोहन बिश्नोई का नाम चल रहा है। हाईकमान को बताया जा रहा है कि ये 2 ही नाम आगे भेजे गए हैं, लेकिन हिसार लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी के लिए तुरुक का इक्का साबित हो सकती है। कांग्रेस पार्टी को जो विभिन्न गुट है, चाहे एसआर के गुट है, चाहे हुड्डा गुट है, हिसार लोकसभा सीट पर एक साथ मैदान में कूदना होगा। अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगने होंगे, अपने प्रत्याशी को जिताने की कोशिश करनी होगी, तभी हिसार लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। यदि एसआर के गुट से किसी नेता को टिकट मिल गई तो हुड्डा गुट को भी टिकट मांगने होंगे। अगर हुड्डा गुट को टिकट मिल गई तो एसआर के गुट को भी हिसार में जिताने का प्रयास करना होगा, तभी बात बनेगी। वहीं सिरसा लोकसभा सीट की बात करते हैं। सिरसा लोकसभा सीट भी बहुत ज़्यादा हॉट हो चुकी है। अशोक तंवर का विरोध किसान नेता करते हुए नजर आ रहे हैं और विभिन्न प्रकार की गतिविधि भी चल रही है। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का जो 2019 का रवैया सिरसा में था, वो रवैया कुछ पलटा है। सुनीता दुग्गल का जो नॉन परफॉर्मेंस जो रवैया था, उसको झेलने का कार्य अशोक तंवर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे दिग्गज प्रत्याशी के तौर पर कुमारी शैलजा को अब से जाना जाता है, क्योंकि अच्छा खासा प्रभाव तो है ही, बड़ा नाम भी है, और उसके साथ साथ शिषपाल कहरवाला भी कमज़ोर नहीं है। तो कहीं ना कहीं सिरसा सीट भी कांग्रेस के लिए अच्छी साबित हो सकती है। अगली सीट है भिवानी महेंद्रगढ़। भिवानी महेंद्रगढ़ में विशेष तौर पर फोकस है। जहाँ किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी फिर से मैदान में कूदने की चाह कर रही है, तो हुड्डा गुट से राव दान सिंह भी मैदान में है।
दोनों नेता मजबूत है, कमज़ोर नहीं है। यहाँ पर भी सभी साथ होकर मैदान में कूदेंगे, चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी को शिकस्त दी जा सकती है। यानी रोहतक, सोनीपत, हिसार, सिरसा, भिवानी, महेंद्रगढ़ 5 ऐसी लोकसभा सीट है जहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छा मौका है बीजेपी को हराने का, जीत दर्ज करने का। बस रणनीति सटीक होनी चाहिए, प्रत्याशी सही होना चाहिए, साथ मिलकर बिना किसी गुट के कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को जिताने के लिए आगे बढ़ना होगा। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि उन्हें सबसे ज़्यादा फायदा कांग्रेस पार्टी में आपसी तनातनी के कारण मिलता है, और अब की बार भी ये तनातनी रही तो बीजेपी जीत सकती है, लेकिन कांग्रेस को समय रहते हुए आपसी गुटबाजी खत्म करनी होगी। एक दूसरे नेताओं के खिलाफ अंदरूनी षड्यंत्र करने से बचना होगा। एक साथ मिलकर मैदान में कूदेंगे तभी चुनाव जीता जाएगा। तो आपका इस विषय में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लगता है, क्या ये 5 लोकसभा सीटें कांग्रेस जीत सकती है? कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।